प्रणाम दोस्तों, मैं अंकित सिंह, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंड ट्रेनर और एक फैमिली काउंसलर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ यूनिक सीखने वाले हैं। जैसे कि हर वीडियो में आप कुछ यूनिक जानते हैं, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो बहुत बहुत अमेजिंग रहने वाली है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। हम लोगों का मानना है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? कुछ लोगों की तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन आपकी क्यों नहीं सुनते हैं? तो इसकी वजह कुछ हो सकती है। तो आज इस वजह पर ही हम काम करने वाले हैं। क्या वजह है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं? क्या ईश्वर इतने निर्दयी हैं कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, बाकी सबकी सुन रहे हैं? बाकी सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, धन संपत्ति दे रहे हैं, अच्छे रिलेशन दे रहे हैं, लेकिन आप बार बार भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन भगवान आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं। आप अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर आपकी सुन ही नहीं रहे। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह है हमारे द्वारा जो मांगने का जो तरीका है, वो तरीका ही गलत है। अरे ईश्वर तो सबकी सुनते हैं, लेकिन हम उनसे मांग कुछ गलत रहे हैं, कुछ गलत तरीके से मांग रहे हैं, इसलिए हम जो मांग रहे हैं हमें वही मिल रहा है। जिन लोगों का मानना है कि ईश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, वो ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, बट उनकी मुरादें पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसको जानते हैं। देखिए, आप जो ईश्वर से मांग रहे हैं ना, वो ईश्वर आपको अभी भी दे रहा है। इस चीज को ही अच्छे से समझना है। आप ईश्वर से मांग कैसे रहे हैं, मांगने का तरीका क्या है, उस तरीके को समझना है। जिनकी मुरादें पूरी नहीं होती, वो ईश्वर से जो मांग रहे हैं वो गलत तरीके से मांग रहे हैं, इसलिए वो उनको फील होता है, उनको लगता है कि उनकी मुरादें पूरी नहीं हो रही हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं, एक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उसके इनकेस घुटने में दर्द है, तो वो ईश्वर से क्या मांगता है? हे ईश्वर, मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दो, मुझे इतने दुख क्यों दिए हैं, मुझे इतना दर्द क्यों दिया है, मुझे इतनी बीमारियां क्यों दी है। हे ईश्वर, मुझे स्वस्थ कर दो। मैं आपके मंदिर बार बार आऊंगा, आपके मंदिर पे प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये सब चीजें हम ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, लेकिन क्यों ईश्वर नहीं सुन रहे हैं? ईश्वर तो इतने दयालु हैं, हमारे एक बार मांगने से ही ईश्वर सुनते हैं, लेकिन हमें मांगने के तरीके को बदलना होगा। अभी जो हम जैसे मांग रहे हैं, हे ईश्वर, मेरे घुटने के दर्द को ठीक कर दो, मुझे ही बीमार क्यों बनाया है, मुझे ही अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया है, तो उससे क्या हो रहा है? हम ईश्वर से मांग रहे हैं, ईश्वर मेरे घुटने के दर्द को ठीक कर दो। देखिए, ईश्वर है कहाँ? सबसे पहले समझना होगा, ईश्वर है कहाँ? ईश्वर हमारे ही अंदर है, जिसको साइंटिफिक तरीके से माना जाए तो सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, यस, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो अवचेतन मन ही हमारा भगवान है। हम प्रार्थना घर बैठकर करते हैं, मंदिरों में बैठकर करते हैं, वो ही सुनता है। और उसको प्रार्थना करने का तरीका क्या है, उसी को हमें समझना है। हमें नकारात्मक वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। हे ईश्वर, मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दो। वो दर्द वर्ड जो जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, वहीं से रिजल्ट आ रहे हैं। दर्द और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ता जा रहा है। बीमारी के लिए बात कर रहे हैं, हे ईश्वर, मेरी बीमारी ठीक कर दो। बीमारी वर्ड सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और वहां से बीमारियां ही मिल रही हैं, बीमारियां ही मिलती जा रही हैं। तो आज से क्या करना होगा? आज से हमें करना है, अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो ईश्वर से मांगना है, हे ईश्वर, आप मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। घुटने के दर्द की अगर बात करें तो आपको बोलना है, हे ईश्वर, आप मेरे घुटने को स्वस्थ कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या ऐसा भी बोल सकते हैं, हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा घुटना ठीक होता जा रहा है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो, ईश्वर क्यों नहीं सुनेंगे? ईश्वर तो सुनते हैं, आप उनको सुनाते नहीं हैं।
या फिर आप उनको कुछ गलत सुनाते हैं, कुछ गलत उनको बोलते हैं और वही आपको मिल जाता है। ईश्वर तो तब भी सुन रहे हैं। आपने बोला, हे ईश्वर मेरे घुटने के दर्द को ठीक कर दो। आपने दर्द वर्ड बोला, आपने दर्द वर्ड बोला। दर्द वर्ड सबकॉन्शियस माइंड में गया। सबकॉन्शियस माइंड रूपी भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया। तथास्तु, 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 ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और आपका दर्द और बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि आपने दर्द मांगा है, इसलिए ईश्वर तो तब भी सुन रहे हैं। लेकिन आपने दर्द मांगा तो दर्द ही आपको मिल रहा है। आप खुशी मांगे, आप स्वास्थ्य मांगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको खुशियां मिलेगी। आप अच्छे रिलेशन मांगे, आपको अच्छा रिलेशन मिलेगा। अफर्मेशन को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा बोलना है। जिस अंग को आपको स्वस्थ करना है, हाथ, पैर, मुंह, एनीवेयर, कहीं भी कोई समस्या है उसको ठीक करना, तो उस अंग के लिए बोलिए, हे ईश्वर आप मेरे इस अंग को स्वस्थ कर रहे हैं, या ये मेरा अंग स्वस्थ होता जा रहा है, आपका धन्यवाद। या ये बोल सकते हैं, हे ईश्वर आपकी कृपा से मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है, आपका धन्यवाद। अच्छे रिलेशन के लिए बोल सकते हैं, हे ईश्वर आपकी कृपा से मेरे रिलेशन मधुर होते जा रहे हैं। किसी पर्सन, स्पेशल पर्सन के लिए बोल सकते हैं, हे ईश्वर इस पर्सन से मेरे रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन के लिए बात करें तो आप ईश्वर से मांग सकते हैं। अगर धन मांगना है, हे ईश्वर आपकी कृपा से मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हो रहा है, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो देखें, आज से ही ईश्वर क्यों नहीं सुनेगा। आज से ही ईश्वर आपकी सुनना शुरू करेगा। आज से सही बोलना शुरू कर दीजिए। मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने से प्रार्थना जल्दी क्यों पूरी होती है? इसलिए जल्दी पूरी होती है क्योंकि वहां पर पॉजिटिव ऊर्जाओं का वास होता है, और पॉजिटिव ही चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को। इसलिए मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने से जल्दी मुरादें पूरी होती हैं। तो मैं आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इन वीडियो से कुछ सीखिए, ईश्वर से मांगने के तरीके को सुधारिए। ईश्वर को दोष नहीं देना है, ईश्वर निर्दयी नहीं है। ईश्वर ने तो एक सिस्टम बना दिया है, उसने आपको सबकॉन्शियस माइंड दे दिया है, वो ईश्वर ही है, वो आप ही के साथ है। आप उसको सही से बोलिए तो जैसे ही उसको आप बोलते हैं आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। वो यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन देता है, वहाँ से वो खुशियाँ आपके लिए लेकर आता है, आपके लिए सुख शांति लेकर आता है, आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य लेकर आता है, और आप ही के लिए वो धन दौलत लेकर आता है। तो आज से अपने सबकॉन्शियस रूपी भगवान से अच्छे से मांगना शुरू करें, पॉजिटिव सोच के साथ मांगना शुरू करें। आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। उस ईश्वर को, उस परमपिता को सदा धन्यवाद करें, सदा धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच। आप अगर रेकी सीखना चाहते हैं तो रेकी सीखकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप अपने जीवन को पॉजिटिव कर सकते हैं। रेकी सीखने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर यस रेकी लिखकर भेज सकते हैं। हाँ, अगर एडवांस रेकी का कोर्स जानना चाहते हैं तो बहुत ही अमेजिंग प्राइस में 70% डिस्काउंट पर आपको रेकी एडवांस का कोर्स कराया जा रहा है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो हम देते हैं। हमारे यहाँ वो कोर्स बहुत ही यूनिक प्राइस में, यूनिक तरीके से, सरल भाषा में आपको सिखाया जाता है। आपको रेकी ही नहीं, आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। दोस्तों, अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर एडवांस रेकी लिखकर भेज सकते हैं, और आप एडवांस रेकी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।